ऐज़ान मोहतरम, सामईन मुकर्रम और नमक खारान बतूल आज़म, आपके चेहरों से जियो ना, फिर मिलके बोलो सारे, हैदर हैदर। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, फर्श नहीं अर्श विला पर तशरीफ फरमा, कोई हलाली मवाली का एक चेहरा भी ऐसा नहीं जिसको देखकर अजनबियत महसूस हो रही हो। और मैं कुर्बान चला जाऊं, जिस खूबसूरती से आप सुन रहे हैं, अगर इजाजत हो तो आज जश्न सुनाने से भी पहले ये शेरों को देख के मुझे भी दो शेर याद आ गए। इजाजत है? कुछ भी नहीं, इब्तिदा करने से भी पहले मैं चार मिसरे नजर कर रहा हूँ और पहला मिसरा पढ़ के मैंने भांप लेना है कि सुनने वालों के तेवर क्या है। लेकिन याद रखना, शेर सुनाने के लिए भी शेर होना जरूरी है और शेर सुनने के लिए भी शेर होना जरूरी है। और अल्लाह करे कोई दाद कोई भी रिवायती ना दे, सब विलायती दाद देने वाले तशरीफ फरमा हो। अख्तर अब्बास चार मिसरे, बल्कि पहला मिसरा आपकी नजर कर रहा है। तेरी तो हार हो गई, तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद। डरना नहीं है, तेरी तो चार शाबा, तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद, जिस वक्त हुर हुसैन का मेहमान हो गया। नहीं, जो इधर बैठे हैं मैं भी देखूं कब तक खामोश रहते हो। अख्तर अब्बास चार मिसरे तेवरों से नजर कर रहा है। तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद, जिस वक्त हुर हुसैन का, बोलो ना, जो यहाँ मेहमान हुसैन का है वो बोले, इस जो तेरी तो हार हो गई उस वक्त ही यजीद, जिस वक्त हुर हुसैन का, बोलो हुसैन का मेहमान हो गया और रहकर नबी के साथ वो मोमिन न बन सके, हुर 2 मिनट में साहिब ईमान हो। राजी हमद है, तवज्जो मोहतरम। 7 शाबान, 4 शाबान, नज़ूल उसका जो 7 का मालिक है। चले मैं भी आजमा लेता हूँ। हमद है, बार बार कह रहा हूँ, हमद है। आज हमद कहने का लुत्फ ही तो बाला है। पूछो क्यों? क्योंकि जब मैंने हमद के बातिन में देखा तो अदद 7 ही नजर आए। मैंने तो इंतजार भी नहीं किया है जश्न सुनाने के लिए, लेकिन जो फर्श पे नहीं बैठा ही अर्श पे। इजाजत है? आज मैंने बिला वजह अर्ज नहीं किया है। हमद के 8, अगर यकीन नहीं तो अभी निकालो, पूछो आयतुल्लाह गूगल से। इसलिए कि माल असफ, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, अब तो हमारे कौम के नौजवानों की कसौटी या किसी हकीकत को परखने का मयार ही गूगल रह गया है। लेकिन जिसे फिर भी यकीन ना आए वो गूगल पे लिखे इल्मुल आदात और अलिफ का 1 बे के 2, और ये तो फिर जिस तरह इल्म आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हुरूफ के खालिक ने हर हकीकत के बातिन में अदद सोच समझ के रखा है। अब लोग ये और अपना अपना नसीब के हर किसी को अदद समझ में नहीं आते। मैं तो इतना ही जानता हूँ, अली वालों के मदद में और अदद में फर्क ही मीम और ऐन का है। सुभान अल्लाह, क्या कहने उनके जो इस फिक्रे पे बेदार थे, जो रह गए उनकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए अर्ज कर देता हूँ कि मदद में और अदद में मेरे बच्चों फर्क ही मीम और ऐन का है। यानी अगर मदद आए तो समझ लेना मोहम्मद की तरफ से आए, और अगर अदद आए तो जान लेना अली की तरफ से आए।
ये माफ कीजिएगा, ये बहैसियत मुतकल्लिम में महफिल विला इस वक्त मैं भी इसी कशमकश और कैफियत से गुजर रहा हूँ। कोई घबराहट तो नहीं है? मुझे मालूम है ना मेरा चेहरा आपके लिए मानूस है, ना मेरी आवाज आपके लिए मानूस है, लेकिन इब्तिदा उस रब्बे जलाल के बाबरकत तरीन नाम से मेरे बच्चों के जिसने हमें झूले की फजाओं में भी कहो अली अली की सदाओं से मानूस रखा है। तुमने जाया कर दिया। अली अली की सदाओं से मानूस रखा है, यानी ये फैसला भी अल्लाह का है कि उसने अज़ल से भी पहले मखलूक को दो तबकों में तकसीम कर रखा है। एक वो जिन्हें जिक्र अली की फजाओं से मानूस रखा है, और दूसरे वो जिन्हें बुग़्ज़ अली की वजह से मनहूस रखा। अगर डरे हुए नहीं हो तो बोलो अली लाल कलंदर लाहिक़े दिल है जिसके दिल की धड़कन का मालिक ही अब्बास है। ये मैंने बिला वजह नहीं कहा है। बुजुर्गों ने भी जो इस्तिलाह जहाँ कल्ब कहते हैं, तो ज़बान अरबी अगर किसी में खुतबे के दिल रो उसे कल्ब कहते हैं, कल्ब काफ लाम बे। उर्दू में कहते हैं दिल। कम अज कम हथेली पे हो आज, पता नहीं तो मेरी कैफियत की कदर कर रहे हो या नहीं, लेकिन कोशिश जो कर रहे हैं उनकी खैर हो। देखो कम अज कम आज हथेली पे दिल हो, क्योंकि जब मैंने दिल के अदद निकाले, दाल के 4 लाम के 30 34 3 और 4 7, हैरत है यही उम्र है अबुल फजल अब्बास के। एक मिनट जो खामोश रह गए हो, अब आए हो तो फिर 2-4 तोहफे दे के जाओ। मेरे छोटे छोटे लाडले कौम के बच्चों, सारा चक्कर ही दिल का है। क्यों? मैं दलील दे देता हूँ, काश बरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमा हो। सारा चक्कर ही दिल का है, इसलिए कि सुनाए जो बोझ बड़े से बड़ा पहाड़ नहीं उठा सका, वो बोझ मोहम्मद के दिल ही ने तो उठाया। मुझे लुत्फ आ रहा है अब तो गुफ्तगू करने का, क्योंकि खामोश जो रह गया है वो बोझ मोहम्मद के दिल ने उठाया, और कायनात समझ ही ना सके कि मोहम्मद के दिल की हकीकत क्या है, और कभी समझ भी नहीं पाते अगर मस्जिद नबवी में आते हुए अली को देखकर मोहम्मद अपनी जगह से खड़े होकर ये ना कहते, अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ही ना पड़े, कि या अली अंत क़ल्बी अल्लज़ी बिही हयात, तवज्जो या अली तुम ही तो मेरा वो दिल हो जो मुस्तफ़ा की भी जिंदगी की जमानत है। वाह या रसूल अल्लाह, इश्क़ अली में आपकी बाकी अदाओं के साथ इस अदाए अली के भी क्या कहने, कि जो बोझ बड़े से बड़ा पहाड़ नहीं उठा सका वो बोझ उठाया आपके दिल ने, और फिर आते हुए अली को देख के कहा कि अली तुम ही तो मेरा दिल हो, और फिर वही दिल कर दिया बतूल के हवाला। इंसान सोचे कुछ पढ़े कुछ, तो बिला वजह नहीं का जिसके दिल की धड़कन का मालिक ही अब्बास है। अगर आप खामोश न रहते तो मुझे भी ये खामखा की चरंगी घुमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अजनबियत महसूस ही नहीं हो रही है। और जाहिर है कि आज तो अंबिया क्या औलिया क्या औसिया का सभी कतार में खड़े हैं कि जश्न गाजी का हो रहा है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तो मैंने तो बहुत कोशिश की है कि गुफ्तगू कम अज कम खुदा ही से शुरू की जाए, क्योंकि लाहिक़ सजदा ही वो ज़ात है जिसने हमें जुल्मत में नूर दिखाया, यानी सादा लफ्जों में 133 का ज़हूर दिखाया। और मुझे हैरत है कि जो 133 पे खामोश रह गया, क्या वो बचपन से नहीं जानता कि 133 ही आदत है अबुल फजल अब्बास के, और लिखते कैसे हो 133 133, यानी हैरत है 133 में 13 रजब की भी है, 3 शाबान की भी। अब बोलो ना, दोनों हाथ उठा के मीसमी कंबरी कलंदरी नारे हैदर।
के मैं कुर्बान। बिस्मिल्लाह। अब देखो ये हुक्म आते मिंबर पे, ये कोई आपसी सेटिंग में नहीं होता। और मेरी तो पहली बार ज़ियारत हो रही है और ये इम्तिहान लिए जाते हैं जाकिरों के, लेकिन जो अपना आप मालिकों के सुपुर्द कर दे, फिर वो अपनी गुफ्तगू के बाद सुनता है कि मौला ने मुझसे क्या कहलवाया। लेकिन आप चूंकि जिनका आपने नाम लिया है उन्हीं से मदद मांग के, और जाहिर है कि आपकी विसातत से, क्योंकि अर्शियों और फर्शियों की भीड़ में जमीन और आसमान के दरमियान अबू तालिब के बिछाए हुए दस्तरखान पे, यानी अबू तालिब के बिछाए हुए दस्तरखान में अर्शियों और फर्शियों की यदी वालों भीड़ में भी जो अपना लुकमा पहचानने का हुनर जानता है, अख्तर अब्बास उसकी नजर कर रहा है कि ये अबुल फजल या अबू तालिब, अबू तालिब इसलिए नहीं कि बेटे का नाम तालिब है। तवज्जो, अब आपने हुक्म दिया है तो फिर सुनने वालों का भी मिजाज होगा, और अल्लाह न करे यहाँ कोई भी हो जो अली के बाप से जलता हो। मैंने तो आपके हवाले कर दिया, लेकिन आज अख्तर अब्बास कुछ कहने लगा है। अबू तालिब को अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि इसलिए नहीं कहते कि वो तालिब के बाप हैं। अबू तालिब को अबू तालिब इसलिए कहते, इसका मतलब है हर तलब करने वाले का बाप। अब जश्न है, इजाजत है मैं लहजा बदलो, यानी फलसफा बता रहा है कि जब तक अली के बाप की मोहर न लगे किसी के बाप को कुछ नहीं मिल सकता। दूं तोहफा दूं, अगर थक गए तो काफी है, मैं भी राजी हूं आपसे। खुदा न करे कि किसी पे बसूरत इजबारी कोई तौफीक हिजबारी मैसर आ जाए। अल्लाह करे यहाँ सबका बैठना यहाँ इख्तियारी हो। तवज्जो है। अबू तालिब को अबू तालिब से नहीं कहते क्योंकि इसको नहीं कहते क्योंकि इसका मतलब है हर तलब करने वाले का बाप। कहूं यानी आप चाहे जो भी जिससे जो भी तलब करे, अबू तालिब ये है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं यार। या जैसे अच्छा अगर बेटे के ही नाम से कुन्नियत है, इजाजत तो फिर बताओ तो सही अली के किस बेटे का नाम तुराब है? खामोश हैं आप? खामोश तो नहीं है। असल में मसला पता है क्या है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जाकिरीन, मेरी तो खैर हैसियत ही कोई नहीं है और मैं सारी जिंदगी भी अगर सर्व कर दूं तब भी उनके कदमों की खाक की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, शायद इन्होंने नाम ना सुने हो, लेकिन जो उनकी पिछली सफरों में बैठे हैं वो तो जानते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो तो बिल्कुल ही सबके सफर जानते हैं। और मैं आपके हवाले कर दूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जाकिर गुजरे हैं ना मेरे बच्चों कि अगर मैं सिर्फ उनका नाम ही गिरवाना शुरू कर दूं तो देख लेना मजमा अभी दाद देना शुरू हो जाएगा। अभी यानी पूरे पूरे मजमे में अली अली कर भी गए, मजमे से अली अली करा भी गए। मैं नाम ले लेता हूं, अगर नाम सुना हुआ भी हो तो एक आध वाह कर देना। नाम है अल्लामा इरफान हैदर आबदी। मैं और गिनवा देता हूं, अभी गुजर गए दुनिया से गए अल्लामा जमीर अख्तर नकवी। अच्छा चलो पता नहीं तुमने नाम सुने, गुजरे शहीद मोहसिन नकवी। अच्छा पता नहीं उससे भी पहले तुमने सुना है शहीद फाजिल अलवी, और ये तो पता नहीं नौजवान जानते नहीं मुल्तान का शहीद नासिर अब्बास। अब अख्तर अब्बास का दर्द दिल ये है कि इतने बड़े बड़े जाकिरीन मजमे में अली अली कर भी गए, मजमे से अली अली करा भी गए, लेकिन जब अख्तर अब्बास जैसों की बारी आई विलायत सुनाने की तो आधी कौम आगा खानी हो गई, आधी बाकर खानी हो गई। सुभान अल्लाह। अख्तर अब्बास बिला वजह नहीं, there's always gotta be a reason behind whatever I say। तो मैं भी बगैर किसी इल्लत के, बगैर किसी वजह के नहीं कह रहा। लो फिर शाबान का महीना है, अख्तर अब्बास अली मौला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, शाबान का महीना है। मेरे बच्चों तोहफा देके जा रहा है अख्तर अब्बास, और आज से पहले मैंने कभी जिंदगी में, यानी आज से पहले तो मैंने नसीम गवाह है, ये सियालकोट से आए, मैंने ये फिक्रा आज ही तरतीब दिया है। शाबान, शीन, आइन, बे, अलिफ, नून,
1 मिनट तोहफा बात आ गई है तो फिर सुनते चले जाओ। वो अपनी जगह जो मैंने कहा है वो उधार। शाबान, शीन, ऐन, बे, अलिफ, नून, शीन से शिया, ऐन से अली, बे से बतूल, अलिफ और नून औलादे नरीना की तरफ इशारा है। नहीं समझे? अल्लाह ने नाम रख के बताया है कि जिस महीने में शिया, अली और बतूल की औलादे नरीना का जश्न मनाए उसी को तो शाबान कहते हैं। बोला ना यार, ना जिसे अपने हैदर की विलायत पर जितना भरोसा है, यानी ये मोहम्मद शाह का इस्तेकबाल भी है और मैं हवाले कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, वन ऑफ माय फेवरेट मदह खान। घबरा गए? अच्छा, पढ़ना मैंने गाजी है लेकिन तोहफा है या नहीं मोहम्मद शाह जी? ये शाबान, शीन, ऐन, बे, अलिफ, नून। चलो छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। तकरीर में तकरीर हो तो ऐब होता है। क्या सुनने वाले हैं? वह अपना समाहत मैंने ढूंढ ली। तकरीर में तकरीर बमाने तकरार ऐब है, सुकुम है, ज़म का पहलू है ना, खम है। लेकिन ये बात और है कि खम भी कहीं से देखो तो हसीन होता है। पता नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं मीर अनीस के एक मिसरे पे अपनी करने वाली होने वाली शायरी भी कुर्बान करने को तैयार हो। जरूरी नहीं है कि हर जाविये से ही कोई शय हसीन हो, कहीं से खम भी हसीन होता है। नहीं समझ में आया? चलो मैं इशारा कर देता हूँ, पूरा शेर भी नहीं। मोहम्मद शाह मिसरे पे देखो मजमा कैसे सुनने वाला है। मीर अनीस ने कहा था, गर्चे खम ऐब है, दे दो ना मेरा साथ, गर्चे खम ऐब है पर हुस्न है अबरू के लिए। बस ये शाबान, वो जो तुमने माए शाबान, वो जो तुमने शाबान के तर्जुमे पे हैदर किया है ना, अब मैं अब्बास तुम्हें बंद नजर कर रहा है। माहे शाबान, मेरी माए बहनें भी अगर सुन रही है, मेरे बच्चों सुनना, मैं होता कौन हूँ? हैदर के बीच में आने वाला, लेकिन वक्त पे हैदर कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखना, मैं हवाले कर रहा हूँ, जीते रहो, मैं हौसला अफजाई कर रहा हूँ। माहे शाबान अकीदत से मनाने वालों, नहीं, जो इश्तिहार में तुमने आवाज, जो इश्तिहार में तुमने मेरे पढ़ा हुआ बंद चलाया वो अपनी जगह, मैं कुछ और सुना रहा हूँ। माहे शाबान अकीदत से बनाने वालों, वो जो मैंने कहा ना, वो बाकर खानी। माहे शाबान अकीदत से मनाने वालों, परचमे हजरत अब्बास। मैं सदके ना हो जाऊं तुम्हारे। फिर सुनो, माहे शाबान अकीदत से मनाने वालों, परचमे हजरत अब्बास उठाने वालों, करबला लोरी में बच्चों को सुनाने वालों। यार तुमने जाया किया है। करबला लोरी में बच्चों को सुनाने वालों, खुश रहो अपने अकीदों को बचाने वालों। अख्तर अब्बास बैत नजर कर रहा है, खुश रहो अपने अकीदों को बचाने वालों। क्या खबर थी कि सबक फिर से पढ़ाना होगा, जितने शिया हैं उन्हें शिया बनाना। मोहम्मद शाह मुझे हुक्म हो गया बैठे बैठे कि मैंने वो जो सरकार वफा का आज ही इत्तेफाक से दिन में बैठ के जो कलाम के 2-3 शेर हुए हैं, कह रहे हैं कि आपने वो सुनाना है, लेकिन अब ये तो मुझे अदब अबुल फजल नहीं सिखाया है कि अव्वल आखिर हुसैन ही का जिक्र होना जाए। अच्छा, और मैं कुर्बान चला जाऊं कि इन्होंने चूंकि कहा है तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि ये मंसूब गुफ्तगू को मरबूत किया जाए, लेकिन कहीं कोई नाराज ना हो जाए कि वो बहसें जो मैंने छेड़ी हुई हैं वो छोड़ भी दी हैं। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, पैमाना वक्त से लम्हा झलक रहे। इन्होंने हुक्म दे दिया था अबू तालिब, इसलिए अबू तालिब नहीं कि बेटे का नाम तालिब, अबू तालिब इसलिए यानी हर तलब करने वाले का बाप। अबुल फजल इसलिए नहीं कि बेटे का नाम फजल है, इसका मतलब ही यही है हर फजीलत का बाप।
मैं तो जिंदगी भर पढ़ने को तैयार हुई है मौजू, अगर मुझे ऐसे सुनने वाले भैया सराहते चले जाए। अब अबल फजल इसलिए कि हर फजीलत का बाप कह दूं, चाहे फजीलत किसी की भी हो। बहरहाल मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। और हैरत है, मोहम्मद को मेराज कराकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत को, अपने महमूद को, अपने अहमद को, यानी साथ लफ्जों में अपने मोहम्मद को रातों रात रातों रात पर्दों में मेराज करा कर वहां बुला के कहा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसने रातों रात अपने अब्द को यानी मोहम्मद को कहा ये अब्दुल्लाह है, और नवासे को कांधे पे बिठा के कहा ये अबा अब्दुल्लाह। यहां तक मेरे साथ हो। अब जरा समेट लो अपनी एनर्जी। फैसला मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, फैसला मोहम्मद शाह की आंखें करेंगी कि अख्तर अब्बास ने 1 2 3 4 कितने शेर पढ़ ले। इजाजत है? बस मैं तो समझ जाऊंगा जितने शेर यहाँ मिल जाएंगे उतने ही शेर हम सुना जाएंगे। इजाजत है? लेकिन मोहम्मद शाह ये वो कलाम है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। मैं मतला नजर कर रहा हूँ कि ये तय है। संगत असीर बगदाद बिस्मिल्लाह, यानी सुना हुआ है लेकिन मोहब्बत पहले से हुई भी है। मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि जाहिर है मैं और आप एक ही मौला के असीर हैं, और कुर्बान जाऊं घराने की असीरी हो या फकीरी, दोनों में मजा अमीरी का है। अच्छा मैं अब आपके हवाले करने लगा हूं। देखें ये तय है, ये अच्छा जो वजन समझता है, ये तय है कि खुदा नहीं आता जमीन पर। जरूरी नहीं है कि सब दाद दें। जाहिर है कि तुम जश्न गाजी का मना रहे हो, जमीन पे तो तुम हो ही नहीं। लेकिन बहरहाल आदम को भी खिलाफत जमीन के लिए अर्दी खलीफा, तो वो जो बज़ाहिर जमीन पर है लेकिन जमीन पर नहीं है, उसके लिए मैं कलाम ही बुलाया हूँ जिसकी रदीफ ही जमीन पर है। अब बेटा मेरे लाल, मुझे मिसरों की बुनत के साथ साथ तेवरों पे भी दाद बनती है। इजाजत है? मैं तुम्हारे हवाले करने लगा, बिल्ला वजह नहीं, लेकिन अगर मतालिब और मफाहिम और मानवियत के एतबार से मिसरे की बुनत हुई भी है तो फिर तो खामोश रहना आले मोहम्मद का तुम्हें और मुझे मुजरिम बना सकता है। दलील मैंने पेश कर दी। ये तय है कि खुदा नहीं आता जमीन पर, बनता नगर हुसैन का रोजा जमीन पर। सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। लो फिर अब मैं भी बगैर किसी तमहीद की नजर करते जाता हूँ। ये तय है कि खुदा नहीं आता, ये तय है कि खुदा नहीं आता जमीन पर, बनता नगर हुसैन का रोजा जमीन पर। अरे फितरुस भी जानता था खजाने कहाँ पे है। यार क्या चाल है, फितरुस भी जानता था खजाने कहाँ पे है, वरना क्या अर्श छोड़ के आता जमीन पर। ए बच्चों से भी दाद ना लेके जाओ तो मुझे इस घराने का नौकर ही ना कहना। फितरुस भी जानता था खजाने कहाँ पे है, वरना क्या अर्श छोड़ के आता जमीन पर। मोहम्मद शाह बात फितरुस की हो रही है तो एक शेर सुनो, मुसलसल कर रहा हूँ। उसको पता नहीं थी, उसको पता नहीं थी हकीकत हुसैन की। आपकी खैर हो, मेरी दुआ है कि जब अली वाले तुम्हें महशर में देखें तो तुम्हें देख के ऐसे ही दाद दे, क्योंकि अली की जिक्र पर आवाजें दो ही निकलती है, इश्क में वाह निकलती है, बुग़्ज़ में आह निकलते हैं। मैं कुर्बान चला जाऊं, अल्लाह करे वाह के सदक़े में तुम्हारा मुकद्दर भी वाह हो कि जब अली वाले तुम्हें आते हुए महशर में देखे तो कहें यही तो है जो गाजी का जश्न ऐसे मना रहे थे जैसे बचपन से हुसैन वाले हो। सुभान अल्लाह, ये तय है कि खुदा नहीं आता जमीन पर, बनता नगर हुसैन का रोजा जमीन पर। फितरुस भी जानता था खजाने कहाँ पे हैं।
थक गए अब, वरना क्या अर्श छोड़ के आता जमीन पर। उसको पता नहीं थी हकीकत हुसैन की, उसको तो खींच लाया था झूला जमीन पर। मैं शेर नजर करते जा तो मैं सही दांत देते जा, और मेरी तरफ देखना, ये जो भला बात भी तूने हाथ उठाया ना दांत देने के लिए, अब मैं कहीं और ले जा रहा। और अगर टुकड़े की बात समझ में आ जाए, यानी पहले टुकड़ा ही ऐसा है कि मुनकिर का टुकड़ा कोई किधर पड़ा हो, कोई किधर पड़ा हो। मैं मसला हवाले कर रहा कि पंजे ने रोक रखा है, देखो तो पंजे ने रोक रखा है, तदबीर देखिए गिर जाता आसमान वगरना जमीन पर। नहीं नहीं मुझे और पढ़ने दो, बोलो एक मिनट वरना क्या आसमान, वरना गिर जाता आसमान वगरना। पढ़ने तो मुझे शेर क्या अर्शे उला पे तख्ते उला भी लरज़ उठा। क्या कहने अर्शे उला पे तख्ते, कब कैसे क्यों बताने लगा हो। मेरी तरफ देखना मेरे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चों का दिल चाह रहा है कि हम भी दाद दे, लेकिन हो सकता है ये सोच के दाद ना दे रहे हो कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो मेरे लाल घबराओ नहीं, जश्न गाजी का या उम्र का वैसे भी कोई काम नहीं। लो फिर मैं नजर करने जा रहा। अरे तख्ते ओला, अर्शे ओला पे तख्ते ओला भी लरज़ उठा, ज़ैनब ने जब सुनाया है खुतबा ज़मीन पर। छोड़ दिए मैंने साहब जो शेर मुझे पढ़ने थे बीच में मैंने छोड़ दिया, लेकिन तेवर तो देखो ने जब सुनाया है खुतबा जमीन पर, और करता नजर मिला के खुदा की नजर से बात। इधर आओ, दाद तो तुमने दी है मुझे, इधर देखो। करता ना, अगर हिम्मत थी तो करता नजर मिला के खुदा की नजर से बात, पैदा ना हो सका कोई ऐसा ज़मीन पर। और मोहम्मद शाहजे अख्तर अब्बास अब मख्ता नजर कर रहा है, ये हुसैन का सदका नहीं है। दौर क्या है कि अख्तर अच्छा घबराए नहीं हो तो एक शेर सुना दो, और मैं इधर उधर का इशारा नहीं, आज तो न्याज नहीं, आज सदका बनता है तुम्हारा। कम से कम एक बकरा तो तुम्हें देख के मैं कुर्बान करो। अब लोग नाराज ना हो कि ये कुर्बान बकरा ही क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आया। लो अख्तर अब्बास फिर शेर पढ़ रहा है, अख्तर अब्बास हो गया जो अख्तर अब्बास फिर शेर सुना के जा रहा है कि होता तो होगा दर्द उन्हें अपनी कब्र में, कटता है जब कहीं कोई। लो फिर मैं मख्ता नजर कर रहा, तुम्हारे हवाले कर रहा कि अख्तर तेरे सुखन की हो, जो उर्दू समझते हैं, अख्तर तेरे सुखन की हो, क्या वो साते बयां मतला फलक पे रख दिया मक्ता ज़मीन। इजाजत मैंने 3 शबान मालिक की बारगाह में हाजिरी दे दी। अब जरा मदहे हाजिर में कुछ सुनाओ जो तुम सुनने के लिए आए हो, यानी जो अली जैसे अली को भी मांगने पे मिला, उसे अब्बास कहते हैं। मैं खुदा की कसम आज मैंने उमूमन तो खैर क्योंकि ज़ाहिर है कि गुफ्तगू बैक वक्त जब हर तबके से हो रही हो तो जो बेअबहास खवास में करने वाली हैं वो और होती है, जो अखसुल खवास में की जाए वो और होती है, और जो आवाम में की जाए वो और होती है। लेकिन जाहिर है कि सब अली वाले बैठे हैं, अवामी कोई भी नहीं।
यानी न खानाम न खास न खवास बल्कि अखस्सुल खवास। तो कोई हर्ज नहीं है, यानी इसमें कोई ऐब नहीं है। ऐब ना दरे, इश्काल ना दरे, यानी ना ऐब है ना इश्काल है, ना दौरा। चलें कौन बनने में हम फारसी हर्फ पे सुना, चैनल एक ही रहे तो ठीक है, और वो चैनल विलायत का ही हो बस। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं तकरीर नहीं कर रहा, लेकिन मध्य हाजिर में गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा असद हैदर हाशमी का एक फिक्रा है कि मैं उम्र भर जिंदगी भर यानी ताहया अगर सिर्फ गाजी के फजाइल के गोशे ही निकालता रहो तो मैं इतनी बड़ी फजीलत इतनी सादगी से बयान नहीं कर पाता। तो हक यही है कि अल्लामा असद हैदर हाशमी का जुमला सुनो और सुबह की हवा की झोंकी की तरह मेरे लाल में कह के गुजर जाऊंगा, जो सो रहा है उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि नसीम में सुबह कहते किसे आए। जियो, मैं हवाले कर रहा हूँ, बेदार रहना। अब अल्लामा असद हैदर हाशमी लिखते हैं कि अगर अब्बास मोहम्मद के फौरन बाद आ जाते तो अब्बास ही अली थे। अच्छा वो मुझे हुक्म दिया, मैं लो फिर मैं मोहम्मद शाह जी के हवाले कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सादा से मिसरों में जिंदगी में कभी पढ़े नहीं, लेकिन ये छोटी पहर पढ़ ही इसलिए रहा हो कि मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन बात बच्चों से हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बात बच्चों वाली हो रही है, क्यों? क्योंकि ये खासा तो सिर्फ और सिर्फ शिया कौम के पास है। हम देख किसी को रहे होते हैं, सुना किसी को रहे होता। तो फिर जियो जियो नारा हैदर। लो फिर मैं एक छोटी बहर जिंदगी में पहली मर्तबा सुनाने लगा हूं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे। और ए काश के इस वक्त मेरे पास ये वाला गला जो सदका है उन गलों का जो कट के भी अली अली करते रहे। देखिए ना, मैं अब आपके हवाले करने जा रहा हूं, क्योंकि छोटी बहर में बात जितनी मुतरन्निम हो उतनी लतीफ हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने बहर छोटी इंतखाब की है और तुमने मुझे इम्तिहान में बड़े डाल दिया है ना, तो ये छोटे बड़े का फर्क मिट जाता है जब सब मिलके अली अली कर रहे हो। सुभान अल्लाह। मैं हवाले करने जा रहा हूँ, हुजूर राजी हैं या नहीं? मैं हवाले कर रहा हूँ कि मतला नजर कर रहा हूँ कि हसनैन के होंठों पर क्या ये तो मेरी तवक्को से भी ऊपर टेक्निकलिटीज को समझते हैं। हसनैन यानी इतना पाक, हसनैन के होंठों पर ज़हरा का ये नारा है। मोहम्मद शाह ये पढ़ दो, मैं हवाले कर। हसनैन के होंठों पर ज़हरा का ये नारा है, हम आले मोहम्मद हैं, अब्बास हमारा। बोला लाल कलान नहीं, मेरी तवक्को से बहुत ऊपर चला। अली बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर। ये मेरे लिए किसी सादत से कम नहीं है, मैं अपनी तरफ से बात छोटी कर रहा हूँ। ये तो वो जो साहिबाने फहम फरासत हैं, वो जो साहिबाने नजर हैं, वो जो अरबाब विलायत हैं, वो जानते हैं कि जिसे हम असगर समझ रहे हैं, अगर हकीकत खुल जाए तो उससे ज्यादा अकबर भी कोई नहीं है। खैर मैंने कह दिया और मैं छोटी बहर में सुना रहा हूँ। हसनैन के होंठों पर तुम दे दो थोड़ा सा, मेरी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। हसनैन के होंठों पर ज़हरा का ये नारा है, हम आले मोहम्मद हैं। मिलके बोलो ना, हम आले मोहम्मद हैं। एक मिनट, ये मोमिन नहीं कह रहा, ये खुद सैयदा कह रही है कि हम आले मोहम्मद हैं, अब्बास हमारा है। अब मुझसे वो साथ बैठे हुए थे, नसीम ने कहा ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा लहजा मालिक चाहे तो अभी अता हो जाएगा, और वो हो गया। मैं इशारा कर देता हूँ। अब हसनैन के होंठों पर ज़हरा का ये नारा है, हम आले मोहम्मद हैं, अब्बास हमारा है। और इधर देखिएगा सरकार, क्या खाक वो समझेंगे, क्या खाक वो समझेंगे गाजी की सखावत को। दो ना मेरा साथ, क्या खाक वो समझेंगे गाजी की सखावत को, जिन लोगों की नस्लों का चंदों पे गुजारा।
अब हो रहा है जश्न हैदर हैदर हैदर। अच्छा चलो 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 मैं उर्दू के अदब में जदीद लहजे में, अब पता नहीं यहाँ के ये मुहावरा यहाँ इस्तेमाल होता है या नहीं, लुत्फ आया या नहीं। हम आले मोहम्मद हैं यहाँ पास, बस गिन के 14 सेकंड हवाले कर रहा हूँ। हम आले मोहम्मद हैं, अब्बास हमारा है, क्या खाक वो समझेंगे गाजी की सखावत को, जिन लोगों की नस्लों का। अगर घबराए भी नहीं तो सुनाऊं। अब हश्र तलक लानत, अब हश्र, अच्छा जो देखेगा वही समझेगा, क्योंकि मैंने इधर उधर हो जाना है अभी फिलहाल माइक से, इजाजत है। अब हश्र तलक लानत मुकद्दर है, यार तुम समझ गए हो। अब हश्र तलक लानत मुनकिर का मुकद्दर है, क्या कहने मेरे मौला, क्या काम उतारा। लो फिर अब वो शेर सुनाने लगा है, और हक ये है कि ये शेर छोटी बहर में जितना बड़ा है, अख्तर अब्बास को दाद नहीं, जितना ये जिक्र बड़ा है। तक़सीम खुदा देखो, लो मैं नजर कर रहा मोहम्मद शाह, तक़सीम खुदा देखो, आखिरी शेर है, तक़सीम खुदा देखो। यार तक़सीम खुदा का लुत्फ लो, तक़सीम खुदा देखो। ज़हरा से नबी बोले हसनैन मुझे दे दो, अब्बास तुम्हारा। बोलो लाल कलंदर